गुलजार सन, मैं गुलजार अहमद, मैं सदिया को। आप देख रहे हैं GM ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की तकरीबन से वेलकम। जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं उस रिक्वेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो की। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी बैगर्स अर्निंग अप टू 80 लाख पर मंथ इन दुबई। ओहो बाय सैयद अली हैदर आई थिंक। देखते हैं सबसे पहले वीडियो फिर देते हैं रिएक्शन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। और अब आप मेरा शुक्रिया अदा कीजिए क्योंकि मैं आपको एक ऐसी खबर देने जा रहा हूं कि जिससे पाकिस्तानियों के सर जो है वो फख्र से बुलंद नहीं होंगे, झुकेंगे। शर्म की बात है जो मैं करने जा रहा हूं। आप यकीन कीजिए, मैं जिस मुल्क की बात कर रहा हूं वहां मेरा अक्सर जाना होता है। हमने कभी कभी सोचता था कि यार क्या वजह है, आखिर हमारी इज्जत क्यों नहीं है इन ममालिक में। अपने मुस्लिम ममालिक, बरादर मुस्लिम मुल्क है, इज्जत क्यों नहीं करते यार हमारी। हमें क्या कोई कांटे लगे हुए हैं, बदबू आती है हमसे। मैं तो अच्छा परफ्यूम लगा के भी जाता हूं, अच्छे कपड़े पहन के जाता हूं, अंग्रेजी भी बोलता हूं, सब करता हूं। मतलब मैं वो सब कर रहा था जो बाकी करते हैं। अंग्रेजी भी अच्छी बोल रहा था, कपड़े भी अच्छे पहने हुए थे, कुछ थोड़े बहुत मैनर्स भी मुझे आते हैं कि डील कैसे करें, मैं सब कर रहा था। इज्जत नहीं मिल रही थी। फिर जब ये खबर मेरे सामने आई ना नाज़रीन, ये आज की खबर है, और फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हाँ, हमारी इज्जत जो है ना वो होना बनती नहीं है। जो माशाल्लाह से हमारा हाल है, हमारी इज्जत करना बनती नहीं है। हुआ क्या है, आइए मैं आपको खबर देता हूं। खबर यह है नाज़रीन कि दुबई पुलिस ने एक्शन लिया है, और दुबई पुलिस ने एक्शन लेते हुए तकरीबन 319 भिखारियों को गिरफ्तार किया है। ये 300 भिखारी, दुबई के अंदर भीख मांगना जुर्म है और संगीन जुर्म है। मैं आपको बताऊं, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। मैं उम्रा करने गया था। मैंने मक्का हरम का अहाता, खाना काबा हरम के अंदर मैंने मांगते हुए देखा लोगों को। और जो औरतें मर्द मांग रहे थे वो किस तरह मांगते, मैं आपको स्टाइल भी बताऊंगा आज की वीडियो में। बड़ा इंटरेस्टिंग स्टाइल है मांगने का, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले चूंकि दुबई की बात हो रही है तो मैं आपको दुबई के बारे में बताता हूं। 319 भिखारी गिरफ्तार हुए हैं, और माशाल्लाह से अभी अगली जुमले पे आपका सर फख्र से बुलंद होगा, उसमें से 253 पाकिस्तानी है। कैसा? 253 पाकिस्तानी है। दुबई में जो सबसे ज्यादा तादाद है किसी फॉरेनर्स की, वो भारतीयों की है, और पाकिस्तानी जो है वो दूसरे नंबर पर आते हैं। भारतीय सबसे ज्यादा है दुबई में, पाकिस्तानी दूसरे नंबर पर आते हैं। लेकिन मांगने में पाकिस्तानी पहले नंबर पर आते हैं। हम पाकिस्तान में हो तो दुनिया भर से मांग रहे होते हैं, और दुनिया भर में जब चले जाएं तो वहां से मांग रहे होते हैं। ये यहां पे इसको रिपोर्ट किया गया है। दुबई पुलिस का कहना है कि अवाम गदागरों को पैसे देने से इज्तनाब करे। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं ना, अगर ये कमाते कितना थे। हालांकि मैं ये बताना चाहिए तो नहीं, क्योंकि इससे इंकरेजमेंट मिलती है, हौसला मिलेगा। अच्छा यार छोड़ो नौकरी, हम वहां जाके जो है वो दुबई में भीख मांगते हैं। आपके होश उड़ जाएंगे एक दफा अगर मैं आपको बता दूं ये कमाते कितना थे वहां से नाज़रीन। पुलिस के मुताबिक गदागरों में 253 पाकिस्तानी है, 40 भारतीय शहरी हैं। हालांकि आबादी भारत की ज्यादा है, भारत में भी और दुबई में भी, वहां भी बहुत गुर्बत है। लेकिन हमें गुर्बत भी है और गैरत भी चली गई है। गुर्बत है मगर गैरत भी चली गई है हमारे अंदर। अच्छा, अब अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार होने वालों में 167 मर्द जबकि 152 खवातीन शामिल हैं। मजे की बात है, रिपोर्ट के मुताबिक इन गिरफ्तार अफराद में से 9 को ईद उल फितर की छुट्टियों के दौरान गिरफ्तार किया गया। डेली मेल एक अखबार है, वैसे मैं बताऊं, डेली मेल एक यूके का अखबार है, बरतानिया का अखबार है। वैसे तो बरतानिया में कवानीन बड़े सख्त है कि अगर आप जो है वो झूठी खबर देंगे तो आपको उसका हर्जाना भरना पड़ेगा, सख्त कवानीन। लेकिन फिर भी डेली मेल कभी कभी लंबी लंबी छोड़ देता है। लेकिन उसकी खबर है डेली मेल की। उसने कहा है कि जनाब दुबई में औसतन एक भिखारी महाना 55,000 पाउंड, जो कि पाकिस्तान में तकरीबन 83 लाख रुपए बनते हैं, वो कमाता है। यानी एक पाकिस्तानी जो वहां भीख मांग रहा था वो महीने का 83 लाख रुपया कमा रहा था। तो सोच इंसान हैरत में पड़ जाता है। दिल करता है कि जो हम काम कर रहे हैं छोड़ दें, मैं एंकरिंग छोड़ दूं यार, मैं साल में इतना नहीं कमा पाता। आपको मैंने कमाई बता दी अपनी, वो महीने का इतना कमा रहा है भीख मांग के। हो सकता है डेली मेल ने थोड़ा सा एग्जैजरेट कर दिया फिगर को,
मैं मतलब एहतमाल रख रहा हूं। 55,000 पाउंड बहुत ज्यादा है, बल्कि 55,000 पाउंड 83 लाख रुपए नहीं बनता। ये आई थिंक पुरानी फिगर है, ज्यादा बनता है 55,000 पाउंड। तो अगर एक पाउंड तो 300 रुपए का एक पाउंड है, तो 55,000 पाउंड को 1.5 करोड़ रुपए बनता है। इस वक्त 1.5 पौने 2 करोड़ रुपए बनता है ये 55,000 पाउंड। मुझे लगता है एग्जैजरेटेड फिगर, लेकिन एक फर्ज करें एक लम्हे के लिए 83 लाख रुपया 1.5 करोड़ नहीं कमाता, 10 लाख रुपया कमाता है, 15 लाख रुपया कमाता है। अबे भिखारी है यार, किसी मल्टीनेशनल का सीईओ लग गया है। फिर भी हम लोग चकरा के रह जाते हैं। लेकिन नहीं, अब इसका मतलब ये नहीं अपने काम शाम छोड़ के वहां भीख मांगने लग जाओ। अगर उन्होंने पकड़ लिए है, अंदर कर दिए उन्होंने। और मैं आपको बताऊं, इतनी अजीबो इतनी जिल्लत वाली बात है, खुदा की कसम। मैं मक्के में खड़ा था, दुबई में अब तक मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैं शायद अभी तक उन इलाकों में कभी गया नहीं हूं, मुझे याद नहीं पड़ता दुबई का। लेकिन मैंने मक्के में देखा है। मेरे साथ ही में हमारे पार्टनर काजिम भी बैठे हैं, मैं अपने रियल एस्टेट के दफ्तर में मौजूद हूं। वो आप यकीन कीजिए, ऐसे हम बैठे होते थे, हरम हमारे सामने होता था, इबादत कर रहे हैं, अल्लाह का घर देख रहे हैं, दिल खुश हो रहा है, आंखें खीरा हो रही हैं। एक औरत ने आ जाना ऐसे पता आते किस तरह है, मैं आपको शायद खड़े होकर बताता हूँ, मैं थोड़ा सा एक्टिंग करके बताऊंगा आपको, ये जरूरी है। ये देखिए, आपके पास आएंगे जी ऐसे, आप इस सीट पे आप बैठे हो, ठीक है, आपके पास औरत आ जाएगी ऐसे। अब पहले क्या करेगी वो औरत जो है, वो इधर उधर देखना शुरू कर देगी ऐसे। शुरता तो नहीं देख रहा मुझे, शुरते कहते हैं वहां की पुलिस जो होती है, बड़े सख्त होते हैं इस मामले में, देख तो नहीं रहा। आपके पास है ना हल्की सी खफीफ सी आवाज में ना, भाईजान मुझे कुछ पैसे दे दें तो। अच्छा, अब वास्ता भी आपको दे रहे हैं अल्लाह का, सामने अल्लाह का घर है ना यार। आदमी वैसे ही डरा हुआ होता है, अपने गुनाहों से डरा हुआ होता है। आपको इस काबे की इमारत का वास्ता, उस काबे के खिलाफ का वास्ता, हजर अस्वद का वास्ता, ऐसे कान में हल्का हल्का कुछ दे दें। मेरा पासपोर्ट गुम गया है और मैंने घर जाना है, मेरे पास टिकट के पैसे नहीं है, इस तरह मांग रहे होते हैं भाई। रोज़ा रसूल के सामने सब्ज गुंबद का वास्ता। अब इंसान है ना हम लोग, अपने गुनाह बख्शवाने आए हुए हैं, तो अल्लाह के घर का वास्ता दे रहा है, हजर अस्वद का वास्ता दे रहा है, सफा मरवा का वास्ता दे रहा है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता। बंदा डरा हुआ होता है, बंदा अच्छा यार ये ले, तू ले ले भाई, लोग देते। अब वहां पैसे रियालों में, डॉलरों में पैसे हैं। अब जो हाजी या उम्रा करने वाला शख्स वहां पे गया हुआ है, उसके पास पैसे तो जेब में है, तो गया हुआ है ना वो, ये इनको पता है। और भाईजान यहां पे मैं आपको मजे की बात बताऊं, ऐसे ऐसे ग्रुप, एक तो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं ना जो लेके जाते हैं आपको हज उम्रा करवाने के लिए, ऐसे ग्रुप्स बैठे हुए हैं जो ट्रैवल एजेंट कहलवाते हैं, मगर भिखारी लेके जाते हैं वहां से, यहां से बकायदा लेके जाते हैं। 3-3 महीने का उनका वो होता है, वहां पे स्टे होता है, और छोड़ देते हैं उनको वाले जाके, जाओ। वो सारा दिन क्या कर रहे होते हैं, हरम में बैठ के भीख मांग। शर्म आती है यार। और जब पकड़े जाते हैं तो बेइज्जती हो। तब मुझे ख्याल आया, सऊदी अरब भी गया, दुबई वगैरह भी, मिडिल ईस्ट जाता रहता हूं यार, इज्जत नहीं है हमारी। उनका भिखारी भिखमंगे आ गए, कौन भिखारी की कौन इज्जत करता है? ये तो हाल है यार, शर्म का मकाम है। होगी रुखसार भाई ख़त्म। तो ये हमारा एक पाकिस्तानी एंकर है जो पाकिस्तान की जो गैरत मर चुकी है उसको जगाने की कोशिश कर रहा था, पर नहीं, जो हमें मर चुकी है अभी, हमारी जो पाकिस्तानियों की गैरत है ना वो मर चुकी है कि वे बाहर की कंट्री जो जहाँ पर हमारे जो मजदूर ज़्यादा होते हैं, दुबई में, सऊदी अरब में, यूएई में सबसे जो ज़्यादा है वो इंडियन है, उसके बाद जो है सेकंड पर पाकिस्तानी है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि क्या पाकिस्तान की इज्जत है कि नहीं है यार सैयद अली हैदर ने जो बात की ना मेरे दिल में लगी है। उन्होंने कहा हम गरीब तो हैं ही हैं, भूखे हैं ही हैं, भिखारी हैं ही हैं, चाहे हम गरीब हो गए लेकिन हम बेगैरत हो गए। गुर्बत एक अलग चीज़ है, बेगैरती एक अलग चीज़ है भाई। ये जो भीख मांगने का ना ट्रेंड ये पाकिस्तानियों ने ईजाद किया है। हमारे यहाँ ऐसा मैं कैसे भीख मांगते हैं, वही भीख का उन्होंने, ये बड़े एजेंडे के जरिए काम होता है। वो बता नहीं रहे थे इधर से मजदूर लेकर जाते हैं, चाहे वो औरतें लेकर जाते हैं या कोई भी है, उधर जाके उनको भाई वो वीजा भी देते होंगे ना। आप 80 लाख रुपया कमाता है एक मजदूर, एक भिखारी जो है 80 लाख वो पुराना रेट बता रहा है, आज का जो रेट है वो 1.5 करोड़ रुपया बनता है। मजाक में मैं वीडियो में भाई गुजार कह रहा था कि यार ये काम शुरू कर दे जाके दुबई में, मजदूरी होती नहीं होती, लेकिन मजाक तो इस आरटी कार्ड जो ये शाया हुआ है या वीडियो जैसे ये शाया हो रही हैं, इससे और पाकिस्तानियों की जो इज्जत है
वो भी मिट जाएगी कि भाई सारी आपका मुल्क तो भीख पर चल रहा था, आपकी जो कंट्री के इंसान हैं वो भी उसी तर्ज पर बाहर की कंट्रियों में भीख मांगने भाई पर मजबूर गुलजार, हैं। हमें ये ट्रेंड शुरू हो चुका है, ट्रेंड हो एजुकेशन की गया। जरूरत है। और एजुकेशन, भूख जो है ना खुददारी खत्म नहीं करती। इंसान पर मुश्किल हालात आते रहते हैं, इंसान भूखा होता रहता है, गुर्बत आती, गुर्बत कभी भी खुददारी नहीं खत्म करती, लेकिन बेगैरती खुददारी खत्म करती। गुर्बत और बेगैरती में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। गुर्बत तो आपके आगे फ़र्क है, आपके पास पहले 100 रुपये की मिसाल लेता हूँ, फिर आपको 5 रुपये मिलते हैं, 2 रुपये मिलते हैं, तो आप उस पर गुजारा करेंगे, रुखी सुखी खा लेंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं, नहीं फैलाएंगे। उधर जो दुबई में है मजदूर जो आदमी है वो भी 1 लाख रुपया कमा लेता है, बहुत ज्यादा अमाउंट बहुत है। ज्यादा। आप मेहनत करें तो उनको रातों रात अमीर बनने का ये नशा है ना कि अब कोई और बात नहीं है, हम भीख मांग लेते हैं। यहाँ पर भाई 80 गुलजार, लाख मैं रुपया ये बात कमाएंगे। करूँगा, हैदर भाई की बात ठीक है, मैं उसे झूठ नहीं कहता, और ये दिखाना भी अच्छा है, और ताकि जहाँ से जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन्हें कुछ शर्म आए, या जो वहाँ पर गए हुए हैं उनकी असलियत पीछे पाकिस्तानियों को पता चले कि वहाँ पर क्या करें, जिसकी वजह से हमारे जो एलीट क्लास के लोग हैं उनकी भी वहाँ पर इज्जत नहीं होती दूसरे ममालिक में। अच्छा यार, मुझे यहाँ पर एक और बात बहुत ताज्जुब में डालती है कि वहाँ पर सिर्फ पाकिस्तानी भीख नहीं मांगते, इंडियंस भी मांगते हैं, समझ में, लेकिन बहुत कम तादाद में मांगते तो हैं। लेकिन एक मिनट यार मेरी बात सुन, लेकिन उनकी कभी कोई खबर आई है इंडिया से या कहीं बाहर से? ये किधर से आई? हालांकि मेरी बात सुन, अच्छा मेरी तो बात सुने, ये बात ये मेरी खबर बात किधर सुन से ले आई? भाई, मेरी बात सुन ले। ये बात है कि जो यूरोपियन कंट्रीज में ओल्ड जाते हैं ना इंडियंस, जो उनके बच्चे लेकर जाते हैं उन्हें, या मतलब किसी तरीके से भी वहाँ पर जाते हैं, हमने अक्सर देखा है फिल्मों में, उन्हीं की फिल्मों में, कि जब उनके जवाब दे जाते हैं ना आज़ाद काम करने के लिए, तो मेरे भाई वो चाहे औलाद से छुप कर भीख मांगे या उनकी मर्जी से मांगे, वो भी बाहर यूरोपियन कंट्रीज में भीख मांगते हैं। कौन मांगते हैं? सिख बिरादर जो है ना, ज्यादातर उनके बारे में काफी फिल्में बनी हैं, और क्यों बनी है उनकी रीजन है वो कोई कहते हैं- एक मैं मूवी का, मिनट मुझे मेरी बात सुने, मेरी एक बात जवाब के लिए- देना मेरी बनता बात है। के लिए- एक नुकसान मिनट यार, असद मेरी भाई, बात के लिए मूवी रुकिए। मूवी की बात कर। मुझे एक क्लिप दिखा दो मेरे भाई जो सिख गुलजार, भाई उधर किसी मूवी मेरे में। यार, भाई- सिख भाई तो बहुत गुलजार, खुददार हाँ, होते हैं, मेरे- बहुत मैं खुददार। मानता हूँ, मैं इस बात को मानता हूँ खुददार होते हैं, लेकिन वजह सुन ले, वजह क्या निकलती है कि जो पेरेंट्स को वहाँ पर लेकर जाते हैं, मतलब लड़की ले जाती है या लड़का ले जाता है, वो मेरे भाई उनका आईडी कार्ड, उनका पासपोर्ट वगैरह जब्त कर लेते हैं, वो वापस नहीं जाने देते, और उनसे घर में काम करवाते हैं, जिससे तंग आकर वो भीख मांगते हैं कि मेरे हमारे पास पैसा इकट्ठा हो, हम इंडियन में मुझे वापस चले एक जाते हैं। मूवी का क्लिप नजर में आ रहा है, आप लौट चले। उसके अलावा वो एक मूवी, यार वो भी मूवी थी, वो मूवी सच से है, थोड़ी वो था। सच नहीं यार, है। मूवीज जो हमेशा आर्टिकल उसके बारे में है, बनती मेरी तो है, बात उस सुने चीज़ को असद बनती भाई, है, जो आपका माशरे जवाब में देना हो पड़ता रहा है था। मुझे। हाँ जी। जो ये आर्टिकल शाया हुआ है ये जेन्युइन है, ये आप गूगल पर यार सर्च मैं कर नहीं सकते से हैं। झूठ कहता, मैं नहीं मान यार तो- कहता कि ये झूठ है। तो जो आर्टिकल जो फिर genuine आपको चीज़ करते है, हैं जो- दुनिया से कि थोड़ा- दुनिया हमारी इज्जत करे। तो कभी भी बात नहीं है, यहाँ वही पर बात भीख की करते हैं। आती है, तो भीख तो दोनों मुमालिक उधर के लोग इंडियन मानते भी हैं, हैं, ये लोग पाकिस्तानी ज़्यादा भी मानते हैं। वो हैदर अली ने जो बात की है वो बिल्कुल जो सबूत के साथ की है। यार 40 I think 40 हैं जो सिर्फ two मेरे 50 बात plus करने का पाकिस्तानी। मेरे भाई मकसद ये था कि इन लोगों ने भीख को प्रोफेशन बना लिया मेरे भाई। ये ऐसे नहीं मांगते कि ये वहाँ और पर यार जो 83 लाख कमाएगा पर मंथ, उसको फिर प्रोफेशन क्या उसको मेरा असद भाई से ये सवाल है कि हम अपने भिखारियों पर जो पाकिस्तान के हालात हैं उस पर रिएक्शन देने के बजाय किसी और मुल्क पर जो असद भाई का रवायती बयान है या रिएक्शन होता है इंडिया के खिलाफ, इंडिया के और खिलाफ- कोई, मेरी तो बात सुने असद भाई, आपने कोई बयान नहीं दिया पाकिस्तान पर मैंने रिएक्शन। पहले मेरी तो कहा बात है, सुने, उसके बाद आप बोलते मैंने रहना। एक लफ्ज में बात कंप्लीट कर दी। आपने डायरेक्ट मेरी- आप- आपने आपने हमारे मेरी बात पाकिस्तानियों नहीं पर सुनी। बात नहीं की आपने और किसी मेरी और पर बात नहीं भाई की। गुलजार गौर से सुनी। नहीं, आपने डायरेक्ट अटैक इंडिया पर किया है। यार मैंने ये बात की है कि जो लोग ये जो हैदर भाई ने काम किया, मैंने पहले ही कहा था अच्छा किया, क्योंकि इससे कुछ तो गैरत आएगी जो पाकिस्तान में मौजूद हैं बेकारी उन्हें। और तो जो- यहाँ मोटिवेशन मिला है और 83 लाख। यार बात तो सुनो मेरी, और जो वायर इन लोगों को गुमान होता है ना कि हमारे लोग गए हुए हैं और वो कोई अच्छा काम कर रहे हैं। भाई- 80 लाख ना देखो,
अब उसकी जो जिंदगी है ना, अब ये जो कंपेन है ना वो आगे बढ़ेगी। जो उधर के है ना सऊदी अरब के जो शूटर है या उधर की शूटर है जो पुलिस के ऐसे आदमी हैं, वो इन नासर पर बहुत नजर रखते हैं और ऐसा कोई बात नहीं है कि वो भीख मांगते रहेंगे, बिल्कुल वो ये जेलों में सड़ेंगे। जो इमरान खान साहब को मैं कहता हूँ वो उधर बड़ी खुशी मनाई गई थी जो पाकिस्तानियों को छुड़ाया था, मैं कहता हूँ उनको उस जेलों में सड़ने देना चाहिए था। मैं अभी भी उस बात पर कायम हूँ कि उनको सड़ने देना चाहिए। वो गलत अनासर थे जो उधर फंस भाई गए, इन बातों की वजह से वो जेलों में भाई थे। बात यह है कि आपकी जो तरबियत है ना, जो आपके कंट्री में सबसे पहले तो नवाला ही नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, तो लोग क्या करें, बाहर जाते हैं, बाहर भी फिर वो जो फितरत है ना, फितरत हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा है कि आपको अगर कोई कहे ना कि ये पहाड़, ओद का पहाड़ एक जगह से हिलकर दूसरी जगह हो गया है और एक इंसान अपनी फितरत छोड़ गया है, जो कहे ना कि ओद पहाड़ हिलकर एक जगह से दूसरी जगह हो गया, वो मान लेना। जो लोग ये कहे ना तुम्हें कि अपनी फितरत से बाज आ गया, वो कभी ना मान। जिस फितरत पे इंसान पैदा होता है ना, वो मरते दम तक रहता है। सोचने की ये बात है कि जो भी बुरा काम होता है, जो भी बुरा काम होता है उसमें ज्यादा जो होता है वो आगे पाकिस्तानी की वजह से। बस यही वजह है, वो ये सोचने वाली बात है। हमारी भाई तरबियत, हमारी फितरत ही इस तरह की बन चुकी हुई है कि हमारे जिस वजह से तो आज हमारी इज्जत नहीं है कि हमारे लोगों को कुदरती एक मेंटालिटी तो हमारी भाई हम ऐसे दोष देते हैं वर्ल्ड के साथ कि हमारी इज्जत नहीं होती, हमारे कामों की वजह से इज्जत। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी होगी हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है नई वीडियो में, नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।